Hello students and welcome back to your video classes. Hopefully all of you must be doing good and taking care of yourself. Okay बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर, है ना। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बच्चों हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो नॉर्मली पावर का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं ना। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। किस गति में काम किया जा रहा है बच्चों, उसी गति को, है ना, हम लोग कहते हैं पावर। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसे सपोज कर लो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो, ऐसे एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कर लो एक 1000 लीटर का टैंक है। ठीक है, एक 1000 लीटर का टैंक है बच्चों, है ना। और भी एक 1000 लीटर का टैंक है, 2000 लीटर के टैंक्स हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी 1000 लीटर का टैंक है। अब सपोज कर लो इसमें एक मोटर कनेक्टेड है। ठीक है, दैट इज़ मोटर नंबर 1। इसमें एक मोटर कनेक्टेड है, जो मोटर से हम लोग पानी को भरते हैं बच्चों टैंक में, है ना। सपोज कर लो इसमें जो मोटर कनेक्टेड है वो 10 मिनट में टैंक को भर देता है। ठीक है, और इसमें जो मोटर कनेक्टेड है वो 20 मिनट्स में भरता है। ठीक है, तो काम तो दोनों सेम कर रहे हैं। ये भी 1000 लीटर पानी भर रहा है, ये भी 1000 लीटर का पानी भर रहा है, तो वर्क डन दोनों का सेम है। लेकिन ये सिर्फ 10 मिनट में भर दे रहा है, ये 20 मिनट में भर रहा है। तो ज़्यादा पावरफुल मोटर कौन है ना, M1 इज़ मोर पावरफुल, क्योंकि वो जल्दी जल्दी काम कर रहा है। M1 इज़ मोर पावरफुल, है ना। ठीक है, तो काम तो दोनों सेम कर रहे हैं, 1000 लीटर का पानी भर रहे हैं, लेकिन कौन जल्दी भर रहा है, मोटर 1। तो मोटर 1 ज़्यादा पावरफुल है मोटर 2 से। तो पावर का एक मतलब फिजिकल मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस गति से, इसका गति ज़्यादा है 10 मिनट में भर देता है, इसका गति कम है वो 20 मिनट में भरता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग पावर को समझ सकते हैं। ओके, सो पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। और अगर इलेक्ट्रिक पावर हो, है ना, इलेक्ट्रिक पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, है ना। इलेक्ट्रिक पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। ठीक है, तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम, है ना। फॉर्मूला जनरल ये आता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, कितना वर्क किया गया और उस वर्क को करने में कितना समय लेगा। ठीक है, अच्छा, तो फॉर्मूला बन गया बच्चों ये, पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम, है ना। अब यूनिट देख लेते हैं यहीं से। वर्क का यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, है ना। अच्छा, जूल पर सेकेंड को एक स्पेशल नाम दिया गया है, इट इज़ नोन एज वाट, है ना। तो पावर का यूनिट क्या हो गया, दैट इज़ वाट। एंड व्हाट इज़ वाट, ना वाट इज़ 1 जूल बाई 1 सेकेंड। ओके, जूल बाई सेकेंड। ओके, तो आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट इज़ 1 वाट, तो आप बोलोगे इट इज़ 1 जूल बाई 1 सेकेंड। मतलब अगर 1 जूल का वर्क होता है 1 सेकेंड में, तो जो पावर है वो उस अप्लायंस का कितना है ना, 1 वाट का है। ठीक है, इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क, हम लोग जूल किसकी जगह पर लिखें, वर्क की जगह पर, सेकंड किसकी जगह पर लिखें, टाइम की जगह पर, वाट किसकी जगह पर लिखें, पावर की जगह पर, है ना। तो अगर हमसे कोई पूछता है बच्चों कि एक मशीन का पावर 1 वाट है, मतलब क्या ना, वो 1 जूल का काम करता है 1 सेकंड में। द मशीन डज 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकंड, देन इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वाट। ओके, तो 1 वाट को डिफाइन करते हैं बच्चों, क्या है 1 वाट, है ना। The power of 1 watt, the power of 1 watt is a rate of working, is a rate of working 1 joule, rate of working of 1 joule in 1 second। ठीक है, इन 1 सेकेंड। ठीक है, अच्छा,
फिर एक चीज़ और भी पता होना चाहिए बच्चों आप लोगों को, आप लोग लास्ट ईयर वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़े होंगे, है ना, क्लास 9 में। आप लोगों को पता होगा हम लोग जितना वर्क करते हैं वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो मतलब वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी। तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है बच्चों, पावर क्या होगा ना, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी का यूनिट भी जूल ही होता है, एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, बट यहाँ से हमें एक नया डेफिनेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा देखो, ठीक है, क्या मिलेगा, एनर्जी सॉरी पावर का नया डेफिनेशन, इतना पहले नोट कर लो फिर एनर्जी के हिसाब से बताते हैं, ठीक है। ओके, तो एनर्जी के हिसाब से हम लोग पावर को कैसे डिफाइन करेंगे देखो बच्चों, ठीक है ना। अब यही तो फिजिक्स है ना, एक ही चीज़ को हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें 1 वाट डिफाइन करना है ना। इफ an electrical appliance, if an electrical appliance, okay, consumes 1 joule of energy in 1 second, then its power is said to be 1 watt, है ना। घर में वो बल्ब खरीद के तो लगाते ही होगे, है ना, देखे होगे बल्ब्स जो एलईडी बल्ब वगैरह आते हैं बच्चों। सपोज कर लो एक एलईडी बल्ब है, ठीक है, एक एलईडी बल्ब है, ठीक है, और उस एलईडी बल्ब का पावर कितना है, सपोज लिखा है बल्ब में 15 वाट, ठीक है। इसका मतलब क्या है ना, वो बल्ब 15 जूल का एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम कर लेता है ना। 1 सेकंड में वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, 15 जूल का एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। 15 जूल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो पर सेकंड कंज्यूम करता है, और वो एनर्जी कंज्यूम करके करता है क्या, हमें आउटपुट में लाइट देता है, आउटपुट में हमें लाइट देता है। तो एनर्जी के हिसाब से बच्चों हम लोग इस तरीके से इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज़ 1 वाट क्या हो जाएगा, दैट इज़ मतलब the amount of energy, that is if 1 joule of energy is consumed in 1 second, then the power of that electrical appliance is said to be 1 watt, okay। तो ये एनर्जी के हिसाब से हो गया, ओके। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं कि वाट जो है ना वो बहुत छोटा यूनिट है, ठीक है। सो बिगर यूनिट्स used to measure power are kilowatt, ठीक है, that is 10 to the power 3 वाट। किलो का मतलब होता है बच्चों 1000, यानी कि 10 to the power 3, ठीक है। उसी तरीके से मेगावाट, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिक वाट जो है वो एसआई यूनिट है ना, लेकिन हम जो मतलब यूनिट है ना वाट वो बहुत छोटा है, तो हम लोग बड़े यूनिट्स यूज़ करते हैं, किलो, मेगा, ठीक है। मेगा का मतलब होता है 10 to the power 6 वाट, ठीक है, 10 to the power 6 वाट। उसी तरीके से गीगावाट, है ना, गीगावाट कितना होता है बच्चों, दैट इज 10 to the power 9 वाट, है ना, 10 to the power 9 वाट, ठीक है। मतलब हम बोलेंगे कि एक अप्लायंस है, ठीक है, एक अप्लायंस है जिसका पावर 1 किलोवाट है, मतलब वो 1000 जूल का एनर्जी कंज्यूम करता है पर सेकेंड, मतलब वो 1000 जूल का एनर्जी कंज्यूम करता है। किलो का मतलब हम क्या बोले, किलो मीन्स 1000, ठीक है। तो किलो वाट मतलब 1000 वाट, दैट मीन्स 1000 जूल का एनर्जी वो कंज्यूम करता है पर सेकेंड, ओके। तो ये हो गया बच्चों क्या ना, बिगर यूनिट्स टू मेजर व्हाट, दैट इज पावर, है ना। अच्छा, उसके बाद आते हैं बच्चों फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, है ना। इलेक्ट्रिक पावर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, ओके। फार्मूला फॉर
कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, ओके, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? फॉर्मूला देखो क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन, ओके, बाई टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा, दैट इज P इज इक्वल्स टू W बाई T, ठीक है। अच्छा बच्चों, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? क्या पढ़ चुके हैं? आप लोगों को अगर याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोग पोटेंशियल एट ए पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज मूव्ड, पढ़ा था, याद है? V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज मूव्ड। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू, दैट इज वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज मूव्ड, ठीक है। इतना हम लोग पढ़े थे, याद है? पोटेंशियल एट ए पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस ना, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वो सब याद है, ठीक है। नहीं याद है तो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई टाइम, और वर्क डन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V इंटू क्यू, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, V इंटू क्यू बाई टी, ठीक है। अच्छा, अब ये Q बाई टी को देखो ज़रा, Q बाई टी को देखो ज़रा। Q बाई टी क्या होता है? हम लोग करंट जब डिफाइन किए थे बच्चों, यहाँ पर देखो रिलेट हो रहा है पढ़ाई, है ना, इसी के लिए पहले का पढ़ाई भूल जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। करंट का डेफिनेशन क्या था ना, कितना चार्ज मूव हुआ कितने समय में, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो ये Q बाई टी की जगह हम I लिख सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बी, V तो है और Q बाई टी की जगह हमने लिख दिया I, दैट इज करंट, ओके। तो पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, है ना। तो हमें पावर निकालना होगा, तो हम लोग अगर वोल्टेज पता है तो हम लोग वोल्टेज का वैल्यू पुट करेंगे, करंट पता है करंट का वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो हमें आंसर मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो समझ में आ गया पावर कैसे निकालते हैं? पावर का फॉर्मूला है वर्क डन बाई टाइम टेकन। फिर हम लोग बोले कि पावर इज इक्वल टू W बाई टी, दैट इज वर्क डन बाई टाइम टेकन। फिर हम लोग पिछला पढ़ाई में अपना थोड़ा गए बच्चों, हम लोग जहाँ पढ़े थे वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज मूव्ड, यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला निकाले, दैट इज वोल्टेज इंटू चार्ज मूव्ड, V इंटू क्यू, ठीक है। फिर हम लोग पुट कर दिए V इंटू क्यू, W की जगह पुट कर दिए क्या? V इंटू क्यू। फिर हम लोग एक और कंसेप्ट लगाए कि I का वैल्यू क्या होता है बच्चों? Q बाई टी। तो क्या हम Q बाई टी की जगह I लिख सकते हैं? तो हमें पावर का एक नया फॉर्मूला मिल गया, दैट इज पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ओके। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से कुछ और भी नया चीज़ हम लोगों को पता चलेगा, ओके। क्या नया चीज़ पता चलेगा ना बच्चों? देखो, अब एक के बाद एक फार्मूला निकलता जाएगा बच्चों, बहुत सारे फार्मूलाज निकलने वाले हैं, तो तैयार हो जाओ, है ना। देखो, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, अभी हम लोगों ने फार्मूला निकाला है, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज पावर का यूनिट क्या होता है? वाट, ठीक है, दैट इज 1 वाट इज इक्वल टू वोल्टेज का यूनिट क्या होता है बच्चों? वोल्ट इंटू करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, तो 1 एम्पियर, ओके। तो 1 वाट को 1 वोल्टेज इंटू 1 एम्पियर के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। 1 वाट को 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के टर्म्स में भी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर सपोज कर लो किसी अप्लायंस के अक्रॉस वोल्टेज अगर 1 वोल्ट है और उसके थ्रू करंट अगर 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स उस अप्लायंस का पावर कितना है ना? 1 वाट। सिंपल, समझ में आ रहा है? किसी अप्लायंस के थ्रू, मान लो ये एक अप्लायंस है, ठीक है, मान लो हम लोग बस एक डायग्राम बना रहे हैं, सपोज कर लो ये एक अप्लायंस है, इसमें वायर आया इधर से, इसके अक्रॉस सपोज कर लो वोल्टेज 1 वोल्ट है, ठीक है, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर, ठीक है। दैट मीन्स इस अप्लायंस का
ठीक है, पावर कितना है ना 1 वाट, ठीक है। इफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, flows a current of and means if 1 volt of potential difference is there between the means across the appliance and 1 ampere of current is flowing through that appliance, then that appliance has a power of 1 watt, then that appliance has a power of 1 watt, okay। अभी और भी नए नए चीज़ आएंगे बच्चों, जैसे कि क्या, ठीक है, जैसे कि क्या आएगा देखो, पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। अब आते थोड़ा ओम्स लॉ देखते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता था, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो V की जगह आई इंटू आर लिख सकते हैं, लिख देते हैं। V की जगह क्या लिखेंगे, आई इंटू आर इंटू आई, तो ये क्या हो गया, आई इंटू आई, दैट इज आई स्क्वायर आर। तो पावर का एक और नया फॉर्मूला मिल गया बच्चों, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। अच्छा चलो बढ़िया है, एक और फार्मूला मिल गया, जितना ज़्यादा फार्मूला होगा उतना आसान हमारे लिए कैलकुलेट करना, ओके। अच्छा ओम्स लॉ से ही देखो आई का वैल्यू निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई इज इक्वल टू V बाई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर, ओके। अच्छा तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखो, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, आई की जगह हम पुट कर देंगे बच्चों V बाई आर, है ना, ओम्स लॉ से हमें पता चला। तो पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई की जगह क्या लिखेंगे, V बाई आर, ठीक है। तो V इंटू वी दैट इज V स्क्वायर बाई आर, ये भी एक फॉर्मूला बन गया बच्चों पावर का, है ना। तो पावर निकालना हो V स्क्वायर बाई आर भी करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टोटल 3 फार्मूला हम लोगों को मिल चुका है ना, टोटल 3 फार्मूला हम लोगों को मिल चुका है। अब ये फार्मूलाज हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे ना, जहाँ पर बच्चों हमें जिस हिसाब का इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा, डाटा दिया गया होगा, वहाँ पर हम लोग उसी हिसाब से फार्मूला पुट करेंगे और वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को किस तरीके से हम लोगों को कैलकुलेशन करना है ना। चलो बढ़िया। अच्छा उसके बाद बच्चों क्या किया जाए, कुछ क्वेश्चन एक आध देखा जाए। नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस ये देख लेते हैं क्या है, ठीक है। पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ओके। पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ओके। क्या है देखो बच्चों, जब भी आप कुछ खरीदने जाते हो इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ठीक है, जैसे सपोज कर लो आप एक बल्ब खरीदने गए, ठीक है, उस बल्ब में लिखा है सपोज कर लो 100 वाट 220 वोल्ट, ठीक है, पावर और वोल्टेज दोनों लिखा हुआ है ना। जनरली हर अप्लायंस जो भी हम लोग खरीदने जाते हैं बच्चों, उसमें ये 2 चीज़ लिखा रहता है, पावर और वोल्टेज लिखा रहता है, पावर और वोल्टेज लिखा रहता है ना। मतलब हमें P का वैल्यू पता है कितना है 100 वाट, ठीक है, हमें V का वैल्यू पता है, वोल्टेज भी दिया है बच्चों कितना 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, जब आप बल्ब में देखोगे, आप बल्ब के कवर में देखोगे लिखा है 100 वाट 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है अगर आप 220 वोल्ट का सप्लाई दोगे इस बल्ब को, तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट का कंज्यूम करेगा। कंडीशन देखो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसी में न्यूमेरिकल्स घुमा सकते हैं, ठीक है। हमने एक बल्ब खरीदा जिसमें 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है कि अगर हम लोग उस बल्ब को 220 वोल्ट का मतलब 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तब वो 100 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। अगर आप कम वोल्टेज दोगे तो पावर भी कम हो जाएगा, बिकॉज P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, है ना। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, फॉर्मूला देखो, P इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। वोल्टेज घटा दोगे तो पावर उतना नहीं होगा, पावर 100 वाट तभी होगा जब 220 का वोल्टेज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है कि एक बल्ब है जिसमें 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, लेकिन हम लोग उसे 100 वोल्ट का वोल्टेज दिए, तो क्या पावर 100 वाट होगा, नहीं,
आपने वोल्टेज घटा दिया है तो पावर भी घटेगा, पावर भी घटेगा। फिलहाल देखो, हमने एक बल्ब खरीदा जिसमें पावर लिखा है इतना, वोल्टेज लिखा है इतना, है ना। हम लोगों को पता है P = V × I, ठीक है। दैट इम्प्लाइज I = P/V, है ना, P/V। दैट मीन्स पावर कितना है, देखो बच्चों 100 / 220, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे 0.44 के अराउंड आएगा, है ना, 0.44 एम्पियर, ठीक है। मतलब ये बल्ब बच्चों कितना करंट लेगा, ये बल्ब कितना करंट लेगा सर्किट से हमारे ना, 0.44 एम्पियर का करंट लेगा, है ना। तो ये जो बल्ब है वो उसे कितना करंट चाहिए, 0.44, है ना। तो अगर हमें पावर और वोल्टेज पता हो ना, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कितना करंट लेने वाला है हमारे सर्किट से। और अगर हमें करंट का वैल्यू पता चल गया बच्चों, तो हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना मोटा वायर, कितना थिकनेस होना चाहिए उस अप्लायंस के वायर का, ठीक है। बहुत सारा चीज़ रिलेटेड होता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। अब यहाँ देखो, जैसे सपोज कर लो, और कुछ बात हम लोग कर लेते हैं पावर वोल्टेज रेटिंग से रिलेटेड। ओके, जैसे सपोज कर लो बच्चों, जैसे सपोज कर लो और क्या फ़ायदा होता है इसका, देखो। जैसे सपोज कर लो बच्चों, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है। हमारे पास सपोज कर लो एक इलेक्ट्रिक आयरन, हम एक इलेक्ट्रिक आयरन खरीद कर लेकर आए, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन खरीद कर लेकर आए, और इलेक्ट्रिक आयरन में सपोज कर लो लिखा है, इसका पावर लिखा है 750 वाट, और इसका वोल्टेज लिखा है 220 वोल्ट। इंडिया का स्टैंडर्ड वोल्टेज है बच्चों 220 वोल्ट, ओके। अच्छा, अब हम बोलेंगे कि ये आयरन कितना करंट कंज्यूम करेगा, ठीक है। हमें पावर दिया गया है, वोल्टेज दिया गया और पूछा गया करंट कितना लेगा, ये बताओ, है ना। आयरन को कितना करंट चाहिए, तो हम लोग इक्वेशन यूज़ करेंगे P = V × I, दैट इम्प्लाइज I = P/V, दैट इज 750/220, ठीक है। 750/220 करोगे, ये लगभग बच्चों 3.4 एम्पियर आएगा। मतलब ये मतलब आयरन को, इलेक्ट्रिक आयरन को कितना करंट चाहिए, 3.4 एम्पियर का करंट चाहिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये करंट निकाल कर हम करेंगे क्या, है ना। सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में आएगा करंट निकालना, नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन बच्चों हम लोग अपने हाथ से यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट और वी हैंडल इट आवर सेल्फ, है ना, हैंडल इट आवर सेल्फ। हम लोग टच करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन को, यूज़ करते वक्त हम लोग टच करते हैं। मान लो किसी तरह का कोई फॉल्ट हो गया इलेक्ट्रिक आयरन में, तो हमें शॉक लग सकता है ना। उस शॉक से बचने के लिए हम लोग एक सेफ्टी डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूज़ और MCB, दैट इज़ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। इसको के बारे में आगे हम लोगों को पढ़ना है, बट यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, ये करंट निकाल कर हम लोग करते क्या हैं उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो जो जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन एक अप्लायंस हो गया बच्चों, उसे हम लोग अपने हाथ से पकड़ कर चलाते हैं, है ना। अगर मान लो उसमें कोई फॉल्ट हो गया जिसके वजह से करंट उसके बॉडी में आ गया, तो अगर हम उसे पकड़ेंगे तो हमें शॉक लग सकता है ना। तो हमें चाहिए कि हमें एक सेफ्टी डिवाइस लगाना है, जैसे कि फ्यूज़ या फिर MCB। फ्यूज़ और MCB क्या करता है बच्चों, एक लिमिट में करंट को जाने देता है ना, लिमिट कर देता है करंट को, ठीक है। जैसे सपोज़ कर लो हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है, हमने पता लगा लिया कि इसे 3.4 एम्पियर का करंट चाहिए। हम फिर क्या करेंगे ना, एक फ्यूज़ लगा देंगे जो कि मैक्सिमम 3.5 एम्पियर का करंट ही जाने देगा। थोड़ा सा बढ़ा दिए, 3.4 उसका रेटिंग है, हम थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ा सा करंट बढ़ा और आयरन का फ्यूज़ उड़ गया, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 3.4 है, हमने 3.5 एम्पियर का एक फ्यूज़ लगा दिया। दैट मीन्स अगर इस इलेक्ट्रिक आयरन में कहीं से भी एक्सेस करंट आएगा ना, 5 एम्पियर का करंट आया, तो ये फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा बच्चों, और इलेक्ट्रिक आयरन काम नहीं करेगा और आपको शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये करंट रेटिंग निकाल करके फ्यूज़ चूज़ कर सकते हैं या फिर MCB चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप दुकानदार के पास जाओगे, बोलोगे भैया हमें एक 5 एम्पियर का फ्यूज़ वायर चाहिए, या फिर आप जाओगे बोलोगे भैया हमें एक 5 एम्पियर का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि MCB चाहिए, तो वो आपको देगा, ठीक है।
अब आप 5 एम्पियर का MCB जिसके साथ लगा दोगे, जिस अप्लायंस के साथ लगा दोगे, उस अप्लायंस को मैक्सिमम 5 एम्पियर का ही करंट मिल सकता है बच्चों, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। और ये हम लोग क्यों लगाते हैं? फॉर प्रोटेक्शन पर्पज़, फॉर आवर सेफ्टी, है ना, फॉर आवर सेफ्टी, ताकि किसी भी कारण से अगर मतलब करंट ह्यूज अमाउंट का आ जाता है हमारे अप्लायंस में, तो हम लोग उससे बच सकें। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव ए नाइस डे।